गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट। खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। यह जो है मृत्यु लोक है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, काल का देश बोलो, मृत्यु लोक बोलो, जड़ देश बोलो, निरंजन का देश बोलो, भव सागर बोलो, ये सब एक ही बात है। या मन का देश बोलो। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है और मन ने ही इस जीव को पकड़ रखा है। ये जो है काल काल सब कोई कही, काल न चीने कोई, रक्षक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, रक्षक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। मन ही संसार है। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। उदय मना संसार है, नहीं मन नहीं संसार। जोगी मन को बस करे, ब्रह्म में शक्ति विचार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो है मन के ही कारण हम लोग संसार में आए हैं। मन को हटा दो तो फिर मिलन हो जाएगा। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भव सागर है।
और मन ने ही आपको इस संसार में लाया है। ये जो है आज बूझ जाओ, कल बूझो, 100 साल बाद बूझो या 1000 साल बाद बूझो, मन ने ही पूरे संसार को ठगा है। तीनों लोक को जो है ये मन ठगता है। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद क्यों नहीं बूझ जाती? इस संसार में मन को कहीं भी लगाओगे, इस संसार में मन को कहीं भी लगाओगे, हर जगह से दुख उत्पन्न होगा। मन को जो है कहीं भी लगाओगे, हर जगह से दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि मन की चाल जो है वह जो है सुख वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, मन का विषय नहीं है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, मन का विषय नहीं है। जैसी मन निज विषय में गमन कारत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन कारत सुख कांद। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। पूरे संसार में जो सनातन धर्म है, जो भारत की जो विद्या है, पूरे संसार को जो है शांति देगी। जो है जो भारत की जो विद्या है, पूरे संसार को शांति इसी से होगी। हथियारों के बल पर अमेरिका जो है पूरे संसार में शांति स्थापित करना चाहता है, ये संभव नहीं है। हमारा विषय अलग है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। चूंकि मैं आर्मी में रहा हूं तो थोड़ा सा वो गुण आता है, आप भेद को समझो। थोड़ा सा मैं जो आपको सुनाता हूं उसमें थोड़ा सा वो गुण आता है, आप भेद को समझो। हमारा विषय ये सब नहीं है। हमें तो पता है, हमें मालूम है सद्गुरु की अपार कृपा है।
ये लड़ाई जो है कबीर साहब क्या कहते हैं? साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल आगी। ये कबीर साहब का भजन है। मैं आपको थोड़ा ही, मेरे को याद है उतना ही सुनाता हूं। शूर संग्राम साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल आगी। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल आगी। शूर संग्राम है पलक दो चार का, शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल आगी। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। कहीं कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज में आई। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस भजन को जो है आप थोड़ा ध्यान से सुनो। इस संसार में जो है साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती। जो साधु की लड़ाई होती है वह साधु की लड़ाई मन के साथ होती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। साधु की लड़ाई जो है मन के साथ होती है। ये पूरे संसार को बता दो। कबीर साहब की वाणी है ये। साधु की लड़ाई मन के साथ होती है। इस संसार में सबसे बड़ी लड़ाई जो है मन के साथ लड़ना है। मन ही काल है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मन से कभी भी लड़ाई नहीं करना, आप हार जाओगे। मन के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना, आप हार जाएंगे। मन के साथ लड़ना है तो सदगुरु का चरण साथ में रखो। ये जो है तीनों लोकों का राजा है। ये मन के साथ जो है यदि आप लड़ाई करोगे तो हार जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा योगीश्वर सबको इसने जो है लूटा है, सबको गिराया है। पूरे संसार में मालूम है आपको, देवी देवताओं को भी गिराया है। ये जो है यह मन जो है किसी को नहीं छोड़ता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। तो इसकी लड़ाई बड़ी कठिन है। वही कबीर साहब बता रहे हैं, शूर संग्राम है पलक दो चार का। जो युद्ध में लड़ते हैं शूरवीर सैनिक,
वह लड़ाई जो है 2-4 पल के लिए होती है। आप भेद को समझना। जो है चाइना का जो है, चाइना के साथ हमारा समझौता है कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, कोई जो है ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लड़ाई होती रहती है। मैं तो जो है आर्मी से ज्यादा जो है वहां नजदीक गया हूं मैं। आप भेद को समझो। तो वहां कोई तार बाहर नहीं लगा हुआ है कि इधर कितना लगाओगे आप जो है, मैं एकदम सामने सामने की बात कर रहा हूं मैं। पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, कैसे करोगे? वो तो संभव नहीं है। तो जो है वहां पर जो है आप भेद को समझो। तो ऐसे जो है हाथापाई कर लो, मार लो, पीट लो जो है, लेकिन बंदूक गोली नहीं चला सकते। ये जो है किसके साथ? चाइना के साथ और हमारे यहां होता है। तो जो है आपको पता होगा, ये जो है अब थोड़ा संसार का भी थोड़ा सुन लो, फिर सत्संग तो हम बता ही रहा हूं मैं। तो वो लोग बिना मतलब में जो है, चाइना जो है सबको जो बढ़ाता रहता है, ये सबको ठग लेगा, ये आपकी थोड़ा मदद करेगा और फिर जमीन ले लेगा। अब वो विषय अलग है। तो ये लोग अंदर घुस गया अंदर घुस आया तो भाई अब इधर वाले भी तो तैयार है। इनको ऐसा मारा जो है, मुआ दिया, गोली नहीं चलाया, बड़े बड़े डंडे में जो है भाला भोला लगा करके। आप भेद को समझो। ऐसा मार मारा कि सब भाग गए, डर के मारे सब भाग गए, मर गए सब। जो है भारत की फौज पूरे संसार में सबसे तगड़ी है। ये मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। भारत की फौज जो है पूरे संसार में सबसे तगड़ी है और तगड़ी रहेगी। कभी भी जो है वह कमजोर नहीं हो सकती। आप भेद को समझो। चाइना नहीं लड़ सकता है, अमेरिका नहीं लड़ सकता है, इंग्लैंड नहीं लड़ सकता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। किसी का हिम्मत नहीं है भारत के साथ लड़ सके। यहां लड़ाई धोखे से होती है। ये लोग यहां जिंदा नहीं बचेगा। मई जून के महीने में जो ट्रंप जो है, चाहे जो भी, अब नाम लेना थोड़ा गलत है, आप भेद को समझो, ये लोग यहां जीवित नहीं बचेंगे। तो जो है लड़ेंगे क्या? जो है मैं बहुत बड़ा आर्मी की जो है कॉन्फ्रेंस में बैठा था मैं, और मैंने कहा जो ये WWF वाले जो बड़े बड़े होते हैं, कितना किलो दूध पीते हैं और कितना मांस खाते हैं, मेरे यहां भारत का जो है 16 साल 18 साल का जो लड़का है, जो लड़की है, इनको काट डालेगा। इनका हिम्मत नहीं है लड़ सके ये। आप भेद को समझो। मई जून के महीने में आ जाए ये लोग जो है, यूपी में आ जाए, बिहार में आ जाए, महाराष्ट्र में आ जाए, गुजरात में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये लोग जो है जिंदा ही नहीं बचेगा, मर जाएगा गर्मी से ही। इनका हिम्मत नहीं है लड़ सके। जो लड़ाई होती है, आप भेद को समझो। पूरे संसार में मैं कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं, भारतवर्ष का जो है, भले ही हमको ये लोग गरीब बनाया है, गरीब है नहीं।
भारत जो है कभी भी गरीब नहीं था, न गरीब है, न आगे गरीब रहेगा। जब भारत गरीब था तो इंग्लैंड क्या यहां घास काटने के लिए आया था? आप विचार करो ना। गरीब के घर में कोई जाता है पानी पीने के लिए? भारत सदैव जो है अमीर रहा है, आज भी अमीर है, और आने वाले जुगों जुगों में भारत अमीर ही रहेगा। उसका कारण यह है कि भारत में एक ही समय में सारे मौसम है, सारे प्रकृति है, सूर्य का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। कभी गरीब न था, न है, और न रहेगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, ये सब धोखा से होता है, बेईमानी से होता है। तो जो है भारत के लोगों को जगना होगा। जो हमारे, चूंकि ये विषय नेताओं का है, ये विषय जो है उनका है। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि ये लोग जो है हथियारों के बल पर धोखे से जो है पूरा भारत को लूटता है। पूरे संसार के जितने भी लोग हैं भारत को धोखे से लूटता है, हथियार बनाएगा, दूर से मारेगा। सामने कोई आ जाए, मैं तो बोल रहा हूं, वो जिंदा नहीं बचेगा। जो ये WWF जो है पहलवान जो देखते हो आप, जो है औरतें भी है, पुरुष भी है, लड़ती है, और जो है ये लोग यहां जिंदा नहीं बचेगा। जिस वातावरण में भारतवर्ष के जो है जवान रहते हैं। मैं तो आपको लड़ाई की बात में ले आया, अब आओ जो है अध्यात्म में आ जाओ। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं, पूरे संसार की जो भी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी देश हो, भारत के साथ वो लोग इस वातावरण में लड़ नहीं सकता है। ये सब इतिहास भूगोल आपको झूठा पढ़ाया गया है। अंग्रेज की सेना यहां जिंदा नहीं बचेगी, लड़ेगी क्या? वो बताओ ना। इतनी भयंकर गर्मी में वो लोग जिंदा बचेगा ही नहीं, कोई भी नहीं बच पाएगा। कोई अंग्रेज देखते हो आप भारत में? न इनकी संस्कृति है, न इनका कोई नियम है, न कोई धर्म है, न कभी ये सत्य बोलते हैं। ये सब बेईमान लोग हैं। देसी भाषा में हम लोग जो बोलते हैं, जिसका बात पर विश्वास नहीं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। पूरा अमेरिका में जो है भारत के ही तो वैज्ञानिक लोग बैठा हुआ है। सबको भारत में बुलाओ, पूरा उनका सारे जो फेल हो जाएगा। वो विषय अलग है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मैं तो आपको जानकारी के लिए बताता हूं। भारतवर्ष का गांव का जो है 16 साल 18 साल का जो लड़का है, लड़की है, उसके सामने विश्व का कोई भी पहलवान नहीं टिक पाएगा। लड़ाई वहां इंग्लैंड में काहे कराना है? लड़ाई भारत में आओ, गांव के जो है अखाड़े में आओ, बराबर होना चाहिए ना। कोई नहीं बच सकता है। पहले तो वो हरा नहीं पाएगा, मर जाएगा ऐसी ही। जो -30 डिग्री -40 डिग्री में रहता है वो भारत में कहां टिक पाएगा? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप बताओ। पूरे संसार में भारत की फौज है जगह जगह गई हुई है, पूरे संसार में।
और कोई बताओ आया है भारत में, कोई फौज है, कोई अंग्रेजों की कोई फौज है, टुकड़ी है यहां, जय वो जिंदा नहीं बचेगा, वो लड़ाई क्या करेगा। तो जो है वो लोग हथियारों के बल पर बैठ करके भारत के ही वैज्ञानिक जो है सोच करके ये लोग वो करता है। अरे इन भूखों को, नंगों को जो है जीरो का ज्ञान नहीं था, इनको इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। इनको एक ही ज्ञान है, धोखे से फंसाओ, धोखे से मारो, यही ज्ञान है इनका। बहुत सारी विषय है, वो विषय हमारा नहीं है। अभी आ जाओ, हमारा विषय मन के साथ युद्ध करना। तो देश की सीमा पर जो है वो लड़ाई जो है 2-4 पल की होती है। शूर संग्राम है पल का 2-4 का, ये 2-4 पल की लड़ाई है। ये या तो आप मार दोगे, नहीं तो वो मार देगा, खत्म, लड़ाई खत्म हो गई। शूर संग्राम है पल का 2-4 का, 2-4 पल में काम खत्म हो जाएगा। तो भारत की सेना के जवानों ने जो है अभी जो लड़ाई हुई थी, अभी जो बहुत पहले थोड़े दिन की ही बात है, डोकलाम डुकलाम और क्या क्या जो है, तो जो है अब जो इसमें तेज रहेगा वो मार गिराएगा। तो शूर संग्राम है पल का 2-4 का, 2-4 पल का काम है। या तो मारो नहीं तो मरो, बाकी वहां दूसरा कुछ होता नहीं। वहां पर जो है सीमा पर जो है या तो मारो नहीं तो मरो, दूसरा होता ही नहीं। तो 2-4 पल में फैसला हो जाएगा, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। वहां फैसला 2-4 पल में युद्ध खत्म हो जाएगा। या तो हमारे सैनिक उनको मार देंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, विचार करो। तो युद्ध जो है 2-4 पल का होता है। जो लड़ाई है, या तो वो आएगा, आप सजग नहीं रहे तो मार देगा, नहीं तो आप मार दो, मतलब युद्ध खत्म हो गया। शूर संग्राम है पल का 2-4 का, सती संग्राम पल एक लागी। और सती स्त्री का प्रोग्राम जो है 1 पल का है। चिता जो है पति का जो है लगाया और उसी में जा करके वह कूद मरेगी। आप भेद को समझो। भारत की जो है, जो आप लोग सुना है सती प्रथा जो है, यहां पर जो है आप भेद को समझो। कोई भी जो है छत्राणी जो है क्षत्रियों की तो एकदम नहीं, वह मर जाएगी, दूसरे पुरुष को स्पर्श नहीं करने देगी। आप भेद को समझो। क्षत्रियों की यहां जो है, आप लोगों ने सुना होगा दुनिया भर के राजा हुए हैं, तो वो अपने शरीर को जो है पर पुरुष को स्पर्श नहीं करने देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मरना पसंद है, लेकिन उसके शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ये तो मतलब वो विषय अलग है। आप अध्यात्म में आओ जो है, तो भारतीय जो है राजाओं का आपने कथा सुना है। वो युद्ध में गया और जो है इन लोगों ने जल समाधि, जल में डूब करके आत्महत्या कर लेगी, लेकिन वह किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करेगी, न स्पर्श करने देगी। वह जो है मतलब चिता लगा करके वो जल जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी पर पुरुष को स्पर्श करना, छूना नहीं होने देगी।
तो जो है अब विषय में आ जाओ। तो शूर संग्राम है पलक दो चार का, 2-4 पल में लड़ाई खत्म हो जाएगी, या तो मारो नहीं तो मरो। वहां पर कोई भारत सरकार चाहे कोई नहीं होता है, वो तो लगे हुए हैं, तो 2-4 पल में ही काम खत्म हो जाता है। अब आ जाओ, शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। और सती स्त्री का जो है एक ही पल में जो है वो युद्ध खत्म हो जाता है। वह चिता जलाया, पति का जला, और उसी में कूद करके मर जाएगी, खत्म। तो शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। अब आ जाओ साधु का संग्राम। साधु संग्राम है रण दीन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। साधु का संग्राम जो है, जब तक शरीर है तब तक लड़ना है, मन के साथ सीधा सीधा आप बूझ जाओ। तो आप विचार कर लो किसका लड़ाई जो है बड़ा है। साधु का संग्राम जो है इस संसार में सबसे कठिन है। जब तक शरीर रहेगी तब तक आपको युद्ध में लड़ना है। अभी हम आर्मी छोड़ करके आ गए, 60 साल उम्र हो गई, अब हमको लड़ने की जरूरत है नहीं, मैं वहां जा भी नहीं सकता। जो है अब वहां हम जा भी नहीं सकते, लेकिन मन के साथ जो है पूरे जीवन भर लड़ना है। यही कबीर साहब कहते हैं, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल यागी। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। साधु संग्राम है रण दीन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। तो साधु का संग्राम जो है सबसे कठिन है, क्योंकि उसे रात दिन जो है मन के साथ लड़ना पड़ता है। कहे कबीर टूका बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज मी आई। एक पल में गगन से संसार में आ जाता है। जहां थोड़ा सा जो है ढीला हुए, ये जो है गगन मंडल से संसार में आ जाता है। वही कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो है साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल यागी। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। साधु संग्राम है रण दीन जूझना। साधु का संग्राम जो है, हम सभी लोग साधुए तो हैं। साधु मतलब साधने वाला। साधु ये नहीं कि जो है दाढ़ी बढ़ा लिया, चिमटा ले लिया, ये साधु नहीं है। ये साधु जो है विहंगम योग में आओ तब आपको मालूम चलेगा कि साधु कौन है, संत कौन है। अभी तो जो है आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो,
तो साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। तो साधु को जो है मन के साथ रात दिन लड़ना पड़ता है, और जब तक शरीर है तब तक लड़ना है। तो जो है ये लड़ाई तो सबसे कठिन काम है, ये लड़ाई जो है सबसे कठिन काम है। साधु का संग्राम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी जो है आपको बता रही है। जब आप साधना करेंगे, आप साधना करेंगी, तब लड़ाई का पता चलेगा। अभी तो जो है आप बाहर बाहर से पूजा कर रहे हो, जब अंदर में आप साधना करेंगे तब जो है पता चलेगा। तो जो है गुरु के चरण को जो है साथ में रखो, आप पार हो जाओगे। गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, अभी आपको समझ जाना चाहिए। ये लड़ाई जो है रातों दिन का है, 2400 घंटे का है, 365 दिन का है, और जब तक शरीर है तब तक ये युद्ध जो है जारी रहता है। तो मन के साथ कभी अकेला नहीं लड़ना, अब मन के साथ लड़ नहीं पाओगे, मन के साथ आप कभी लड़ नहीं पाओगे। तो सदगुरु साथ रखना, सदगुरु जो है साथ रखना। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुनता भंवर मर जाय। बड़ा विचित्र बात है जो है कि ये मन जो है किसी से नहीं डरता है। पूरे संसार में ये मन जो है किसी से नहीं डरता है, और न कभी मरेगा, ये भी भूल जाओ आप जो है। लेकिन एक ऐसा चेतन पुष्प है जहां जाती ही ये मर जाता है। इसकी चर्चा कबीर साहब ने किया है, इसकी चर्चा स्वामी जी ने किया है, इसकी चर्चा संत लोग करते हैं, इसकी चर्चा सनातन धर्म में है। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुनता भंवर मर जाय। तो गगन महल बीचा फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पाता फूलई कहोय। तो जो वो पुष्प है, वो जो फूल है, वह गगन मंडल में है। ऐसा सत्संग आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद महामंदिर है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप में बल नहीं है, मेरे में तो प्रभु सदगुरु की अपार बल है। आप दिन भर सत्संग सुनो, 2400 घंटे सुनो, रातों दिन सुनो, बाणी बंद नहीं होगी। गुरु में ऐसी शक्ति है, गुरु के चरण में ऐसी शक्ति है। तो मैं कासे कहूँ
को सुने को पति आए। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। मन को मारना कोई आसानी काम थोड़ा है। कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूं को सुने को पति आए। फुलवा के सुंघत भंवर मरी जाए। भंवर मन मर जाएगा। तो वह कौन सा पुष्प है, आपका काम है न पता करना। इसी सभा में उपदेष्टा लोग बैठे हुए हैं, दो दो उपदेष्टाएं हैं, तीन तीन है। तो जो है आपका काम है ना कि भैया वो गगन मंडल कहां है। संसार में तो पूछ कर चले जाते हो, आश्रम पर जाना है, यहां से गाड़ी में बैठो, वहां से बैठो, वहां से बैठो। और नहीं तो जो है कौन कौन जा रहा है, गुरु भाई गुरु बहन, उसको पैसा देते हो, टिकट कटाते हो, साथ साथ चले जाते हो। तो संतों के साथ रहा करो, बुझ जाओगे। जो है संतों के साथ रहा करो, आप बुझ जाओगे। तो मैं कासे कहूं को सुने को पति आए। फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। तो गगन महल बीच फुलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बीनु डार बीनु पाता फूलई कहोय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहता कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जन फूला रहला लुबाइल। कहता कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जन फूला रहला लुबाइल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। तो कहता कबीरा सुनो संतो भाई। ज्ञानी जन फूला रहला लुभाइल। तो जो सदगुरु के हंस हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। वह हमेशा आनंद है वहां। तो वहां से कौन हटेगा बताओ। इस भेद को जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो लोग भी सत्संग से ही बुझ गया है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ये जो है सुरति का जो खेल है, वह कोई संत जानता है। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाड़े चित। तन न मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी। चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही की पास। तो जो है ये तो कबीर साहब ने बताया। मैं काशी कहूं को सुने को पति आए। फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। तो गगन महल बीचा फूलई का फूला।
तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय, फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल, कहत कबीर सुनो संतो बाई, पंडित जन फूल रहल लुबाइल। आप मन को कहीं भी लगा करके देख लो, हर जगह से दुख उत्पन्न होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक हीरोइन है, हीरोइन मतलब जो हीरो हीरोइन होती है, उसने जो है 50 शादियां करी। अब नाम नहीं बताऊंगा, विषय अलग है, लेकिन उसे पति का सुख नहीं मिला। आप भेद को समझो, उसे संतुष्टि नहीं हुई। ये तो जो है आप जो है गूगल में आप ढूंढ लो, उसने जो है 50 शादियां करी और कहीं भी टिक नहीं पाई। अब वो सब विषय अलग है। और जो है ये जो विदेशों में शादी ब्याह नहीं होता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। वह जो है किसी एक के साथ टिकते ही नहीं है। तो वो सब चीजें जो है भारत में भी वही सब परंपरा ये लोग चला रहा है। विदेशों में शादी नहीं होता है, शादी के लिए वो लोग तड़प तड़प करके मर जाता है। भेद को समझो। ये जो भारतवर्ष में चला रखा मेरा सालगिरह है, भारत में सालगिरह का क्या मतलब है भाई? वहां तो इसलिए सालगिरह मनाई जाती है कि उनकी शादी जो है 1 साल तक चल गई, नहीं तो वहां टिकता नहीं है। इस खुशी में मनाई जाती है, मेरा सालगिरह है, मेरा सालगिरह। 1 साल तक उनकी शादी टिक गई, इस खुशी में होता है। इसीलिए तो वहां मौसी नहीं होती है, बुआ नहीं होती है, ताई नहीं होती है। अब वो सब विषय कहेंगे तो अलग विषय है। आपको जो है उसी परंपरा को बूझना पड़ेगा। वह काहे लिए जो है कम कपड़े पहनते हैं कि लोग आकर्षित होगा, उनकी मन की जो है इच्छा पूर्ण होगी, इसीलिए वो लोग रहता है। वो सब विषय अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। लेकिन भारतवर्ष में क्या है? एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। भारत की परंपरा है, सनातन धर्म की है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो जो है इन विदेशियों को क्या पता है? ये जो है अब वो विषय अलग है, हमारा विषय अध्यात्म है। तो आप मन को जो है कहीं भी लगाओगे, आप जो है वहां से दुख उत्पन्न होगा। और यदि गुरु के चरण में लगाओगे तो वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत
दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। सीका बूंद सम जगत सुख, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। सीका बूंद सम जगत सुख, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। अमृत कुंड हिलोलसी, एक बूंद जरियाय। अवही बूंद सब जगत में, मगन बाई सोई पाय। तो ये संसार का जो सुख है सीक बूंद है। ये जो है संसार का जो सुख है सीक बूंद है। तो जो है अब एक जो है गुरुबहन थी, अभी भी है, अभी शादी हो गया चली गई। उन्होंने बोला ये सीक बूंद क्या है। गांव मतलब आजकल तो सारे हो गया। स्वामी जी जो है सीक बूंद लिखे हैं। सीका बूंद सम जगत सुखा, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। तो जो है आजकल मोबाइल रहता है, तो बोला इसका भेद बता दीजिए, ये सीक बूंद क्या है, तो समझ में नहीं आता है। तो मैंने बोला गांव में जो है नीम का पेड़ होता है, और जो है मीठी नीम होती है, कढ़ी पत्ता बोलते हैं। तो पत्ते जो है उसी जो पतली सी जो मतलब टहनी है, उसी में पत्ते चिपके रहते हैं। तो उसको हम लोग सीक बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, क्योंकि स्वामी जी भोजपुरी के ही हैं। तो सीक को जो है पानी में डुबाइए, तो जो है उसमें कितना पानी आएगा, एक बूंद आएगा। एक बूंद भी नहीं बोल सकते उसको। सीका बूंद सम जगत सुखा। तो उस सीक को जो है पानी में डुबाइए, तो उसमें कितना पानी आएगा, एक बूंद भी नहीं आएगा। तो उससे जो है ना आपकी प्यास जाएगी, ना आपकी ठंडक जाएगी, बुझेगी नहीं। तो इस संसार का जो सुख है सीक बूंद के समान है। सीका बूंद सम जगत सुखा। इस संसार का जो भी सुख है, ये सीक को पानी में डुबाओ, तो उसमें जो है जितना जल आएगा उतना ही सुख इस संसार का है। कसा समुदर जान। और परमात्मा का सुख जो है, चेतन सुख जो है, समुद्र के समान है। अब समुद्र में आप नहीं देखे हैं भाई, हम तो नहीं देखे थे, हम तो गुजरात गए तब हम समुद्र देखा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। सीका बूंद सम जगत सुखा, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा का जो सुख है उसको मैं वाणी का विशेष नहीं गा पाऊंगा। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी ने कहा, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गो
चर देव अंतरायंतरा गमन है अनुभवाय अनुभव शिव। स्वामी जी स्वर वेद में कहा उन्होंने, तुझे कावन उपदेश दूं पाराय गोचर देव अंतरायंतर गमन है अनुभवाय अनुभव शिव। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, तो गुरु के चरण में वो सुख है जो है, सदगुरु के चरण में वो सुख है। और गुरु के चरण में जब तक रहोगे आप आनंदित रहोगे, आप आनंदित रहेंगी। तो गुरु के चरण को भूलो मत। जितने भी ग्रंथ है, रामायण है, हनुमान चालीसा है, वेद है, संतों की वाणी है, हर जगह जो है गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। सदाफल देव जी महाराज खुद ही कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो आप बाकी आप सब चीजें आप समझ जाते हो और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सब दिल की बात जान जाते हैं ये लोग, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय सदगुरु जनर चाकरी सर्वठान मुझस आय। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक गुरु बहन है, तो कहती है कि जो है मेरे घर कब आएंगे। अरे भाई आपके घर आने में समय लगेगा, आप गुरु के चरण में आ जाइए, अभी मिलन हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। एक गुरु बहन है तो कहती है आप मेरे घर कब आएंगे। तो मैं बोला भाई आपके घर आने में बड़ा दिक्कत है, आप ही गुरु के चरण में आ जाओ, और नहीं तो सत्संग में जुड़ो, मिलन हो जाएगा। तो गुरु का चरण जो है सबसे एकांत स्थान है। आप सदगुरु के अंश व अंश नहीं हो, संत लोग वहीं मिलते हैं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, एकदम मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं। संत जो होगा वह गुरु के चरण के बगैर रह नहीं सकता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो गुरु का चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। 24 घंटे मिलन है। आपके घर आने से तो कितना दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, और गुरु का चरण में तो 24 घंटे रहो। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, तो जो है गुरु के चरण में तो हमेशा रहो, 24 घंटे रहो, आपके ऊपर निर्भर है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, गुरु के चरण में आ जाओ, बराबर मिलन है, क्योंकि संत लोग वही रहते हैं। जो है ईश्वर वेद की वाणी है, अनुभव की वाणी है। ये शब्द बिना नहीं शांता है, भाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं
भागता है शीला बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण में संत लोग मिलते हैं, वहीं रहते हैं। संत का मतलब ही है गुरु के चरण में लगा रहे। कैसे लगा रहता है? जल बिनवत, जल बिहीन मछली रही, मणि बिहीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बिना, भजन बिरह अनुराग। मछली जो है स्वामी जी ने भक्ति मांगा है, जल बिनवत। स्वामी जी ने कहा मछली एक पल जो है पानी से उछल जाती है। आप लोग देखा है, टीवी में भी देखा है, और जो है जहां मछली पालन करते हैं वहां भी देखना। तो जो है मछली जो है एक पल के लिए सीधा ऊपर आसमान में कूद जाएगी और फिर पानी में चली जाएगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं थोड़ा भी बाहर नहीं जाऊं, जल बिहीन मछली रही, मणि बिहीन रहनाग। अब जो है आप भेद को समझो। एक जो है वो होता है मणि होता है जो सर्प में होता है, तो वो जो है उसी के प्रकाश में वो चरता है। रात को जो है मणि वो निकाल देता है, और जो है अब उस मणि में प्रकाश होता है, तेज होता है। तो उस मणि में जो है प्रकाश होता है, तो उसको जो है कीड़े मकोड़े आते हैं। आप भेद को समझो। अंधेरा में कहीं लाइट जला दो तो कीड़े मकोड़े वहां पहुंचते हैं। कीड़े मकोड़ों को जो है खाने के लिए मेढक आता है, और मेढक को खाने के लिए सर्प आता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। रात में जो है लाइट क्यों बंद करने के लिए कहा जाता है? लाइट आप बंद नहीं करोगे तो भोजन की जब लाइट जलेगी तो कीड़े मकोड़े आते हैं, और कीड़े मकोड़े जब आते हैं तो उनको खाने के लिए मेढक आता है, और मेढक जो है सर्प का सबसे प्रिय भोजन है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। सांप का भोजन जो है सबसे प्रिय भोजन मेढक है। मैंने तो जंगल में देखा है। मैं जो है जो बॉर्डर रोड्स में रहा हूं, उसी में नौकरी थी मेरी। तो बारिश हुआ था और मैं जो है काम चल रहा था, रोड पर जो है काम चल रहा था, पत्थर गिट्टी वो सब पड़ रहे थे, और मैं चुपचाप वो जो है जो पुलिया होती है, कलवर्ट बोलते हैं, उसी पर मैं आराम से बैठे, और मैं तो इसी में जो है सहज समाधि भी अपना रहता था। काम चल रहा है और गुरु के चरण में बैठ करके मैं सोच रहा था। ये सच्ची घटना है। तो एक जो है उधर से जंगल से जो है एक मेढक को जो है वो उसको दौड़ाते दौड़ाते वो सर्प आ रहा था। आप भेद को बूझो। तो वो जो है जंगल से उसको जो है दौड़ाते दौड़ाते आ रहा था। मैं देख रहा हूं, चुपचाप शांति से मैं देख रहा हूं, और जो है काम चल रहा है वो सामने जो है। तो मैं आराम से बैठे और मैं भगवान को भी याद कर रहा हूं और जो है देख भी रहा हूं। तो एक सर्प जो है उसको चलते चलते आता है और फन जो है खड़ा करके, और जैसे ही उस सर्प के ऊपर पकड़ना चाहता है, और तो मेढक जो है ना कूद करके फिर चला जाता है। मेढक को जो है कूदने की आदत होती है, पता है आपको, कूद कूद करके भागता है वो। तो मैं देख रहा हूं कि जो इधर से आ रहा है वो मेढक को जो है दौड़ाते दौड़ाते आ रहा है।
मेढक जो है एक बार में कूदता है और कम से कम 4-5 फीट जो है वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो सर्प जो है फिर आता है और खड़ा होकर के उसको बार करना चाहता है। जैसे ही बार करता है तब तक वो कूद जाता है। ऐसे करते करते जो है अब वो मेरे नजदीक आ गया और मैं तो उनको देख रहा हूं 100 फुट दूर से ही। अब आते आते वो चूंकि पुलिया थी, कलवट था, तो वहां पानी बह रहा था और जैसे ही जो है मैं थोड़ा दूर हो गया, दूर होकर के मैं देख रहा हूं, जैसे ही वो जो है अब हुआ तो जो मेढक जो है पानी में कूद गया। मेढक जो है पानी में कूद गया। अब वो तो भाई पानी में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है और मट्टी में भी रह लेता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मेढक को जो है गीली मट्टी में भी रह लेगा, वो अंदर में छुप जाएगा। उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। पानी में भी रह लेगा वो और धरती के ऊपर भी रह लेगा। ऐसा जीव है मेढक। तो ये संसार ऐसी ही है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बीनु, भजन विरह अनुराग। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नाग जो है मणि को निकाल करके और जो है वो चरने जाता है। चरने क्या जाता है, वह इंतजारी करता रहता है, घूमता रहता है। जब मणि का जब प्रकाश होता है तो उसको जो है कीड़े मकोड़े आते हैं उसको खाने के लिए। जो है कीड़े मकोड़ों का काम होता है, उनका प्रेम होता है रोशनी से, तो भाग करके उसके पास आते हैं रात में। अब वो आते हैं तो उनको खाने के लिए मेढक आता है और मेढक को खाने के लिए वो सर्प आता है। तो मेढक जो है जो नाग है वो मणि को निकाल देता है, तो उसके प्रकार तो वही उसका जीवन है। तो स्वामी जी कह रहे हैं जल विहीन मछली रही। मछली जो है 2-4 पल 10 पल जो है पानी के बगैर रह सकती है। मणि विहीन रहनाग, और मणि जो है निकाल करके नाग रह लेता है। तो जीवन भातन शब्द बीनु, भजन विरह अनुराग। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप विचार करो, मछली जो है पानी से एक पल उछल जाएगी ऊपर में, स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक पल भी नहीं निकलूं। हमें ऐसी भक्ति चाहिए। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बीनु, भजन विरह अनुराग। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जो है अब ये विषय बड़ा लंबा है, बहुत जो है ज्ञान अनंत है। मैं जितना हमारा समझ है मैं आपको उतना ही बताता हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरण में। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो पल भार प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो जो है देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन को जो है गुरु के चरण में डालने से शुद्ध हो जाएगा। ये
जैसे लोहा होता है, तो लोहा को जो है आपका घर में आसपास में कोई लोहा होगा, कोई चाकू होगा, उसको अग्नि में डालना तो वो जो है पूरा उसका मल निकल जाएगा, खाली लोहा बच जाएगा। तो ये मन जो है अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध होने के कारण इस संसार में आ गया है। तो इसको गुरु के चरण में जब आप लगाएंगी और लगाती रहेंगी तो धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तब आपको आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और इस संसार में मन को धोने का किसी के पास उपाय नहीं है। पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये आज की भजन नहीं है, ये शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं ये भजन आपको गा करके नहीं सुनाता होगा। ये जो है कबीर साहब की वाणी है। ये जब आप विचार करो, आज के हजारों वर्ष पहले ये भजन जो है कबीर साहब ने पहली बार गाया होगा, और वही भजन आज भी गाई जा रही है, और जब तक सूरज धरती चांद रहेंगे यही भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो। पंडिता मूला पीर यबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमला, गुरु दरिया सदा हो जल निरमला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, तो गुरु के चरण में मन को लगाओ। और जो है गुरु के चरण में जाने से मन नहीं रहता है, वह सुरति हो जाती है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हम बूझ नहीं पाते हैं। अरे भाई, आप भेद को समझो। जो बहुत से गुरु बहन लोग है, टीचर है, कोई नर्स है, कोई पुलिस वाली भी है। एक गुरु बहन है, पुलिस वाली है, वो डेली जो है गुड मॉर्निंग भेजती है। आपका ग्रुप में भी है, नागपुर में है, नागपुर में है, अभी थी, अभी तो मतलब रिटायर हो गई है जो है। तो जो है वो पुलिस कब होती है, आप विचार करो। जब वो ड्रेस पहन करके और जब थाने में जब पहुंच जाती है तब न पुलिस होती है। और वैसे तो हमारी गुरु बहन है, तो वैसे ही जब जो है आपकी चेतना संसार में है तो मन है वो। और जैसे ही वो गुरु के चरण में जाने से वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो, स्वर वेद में बहुत सारे स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो जब जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली में कुर्सी पर बैठते हैं तभी रहते हैं प्रधानमंत्री वो। और जैसे ही माँ के पास जाते हैं तो उनका बेटा हो जाते हैं, वह प्रधानमंत्री थोड़ा होते हैं। वैसे ही जो है मन जो है जब वो संसार में रहता है, चेतना आपकी, तो उसको मन कहते हैं। और जब वो गुरु के चरण में चली गई तो वो सुरति हो जाती है। तो गुरु के चरण में सुरति खोजती है।
एकदम साफ साफ तो स्वामी जी बताए हैं, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कांद। मन जो है संसार में विषय ले आता है और सुरति जो है चेतन आनंद को ले आती है। तो सीधा सीधा बूझ जाओ, आप किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, तो बेटा बेटी कब होते हो? जब मां के साथ रहते हो, पिता के साथ रहते हो। तो आप तो किसी की बेटी हैं, तो बेटी कब होती है? जब मां के साथ वो जाएगी तभी बेटी हो जाएगी। और जैसे मां से दूर हो गई, उसका शादी हो गया, तो किसी की पत्नी हो जाती है, फिर वो भी किसी की मां हो जाती है। तो स्थान बदलने से बदल जाता है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। जैसे स्थान बदलने से आप बदल जाते हो। कोई मान लो टीचर है, तो घर में थोड़ा वो टीचर होती है, वो जैसे ही स्कूल में जाएगी और उस क्लास में जाएगी तब वो टीचर हो जाएगी। और जैसे ही क्लास छूटा और स्कूल से बाहर आई तो आम आदमी हो जाती है। हम लोग भले ही उसको टीचर टीचर कहते रहते हैं, लेकिन वो किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की मौसी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की नानी होती है। तो स्थान बदलने से अपने आप बदल जाता है। तो वैसी ही आपकी चेतना जो है, वो जब संसार में रहती है तो मन होता है, और वही जब गुरु के चरण में चली जाती है तो सुरति हो जाती है, और गुरु के चरण में समा जाती है तो वो निरति हो जाती है। अब इतना साफ साफ आपको जो है, जो मेरा समझ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी चेतना का स्थान बदलते ही बदल जाएगी। जो है, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। अभी जो है स्थान बदलने से तो मन को जो है गुरु के चरण में जब वो स्थिर हो जाएगा, तब वही जो है आत्मा का स्वरूप बन जाता है। तो मन को ही धोना है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो और गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना, तभी आपका कल्याण होगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर। गुरु से हमको फल प्रदायक ज्ञान सर्वगान हो, जन सदा पला प्रभु शरण में जीवन प्राण धारे